नेक्स्ट हम करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, देखो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अलग अलग कंट्री है तो उसमें गवर्नमेंट भी जो है अलग अलग तरह से बनी हुई है। जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है ना। वैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अलग अलग फॉर्म होती है, जैसे मोनार्की जहाँ पे किंग या क्वीन रूल करता है ना। और थियोक्रेसी जहाँ पे रिलीजियस जो लीडर है वो रूल करता है, जैसे कि ईरान। और मोनार्की में किंग या क्वीन करता है, ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। ठीक है, और जैसे ओलिगार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, जैसे चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है ना। ये सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक टाइप है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है, पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, है ना, बाय पीपल। पीपल के थ्रू जो है गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाती है वोटिंग के थ्रू, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। धीरे धीरे वर्ल्ड के मतलब 50% से भी ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है। ठीक है, पहले क्या था, पहले मोनार्की वगैरह डिक्टेटरशिप बहुत चलती थी। फिर अमेरिका और फ्रांस में मतलब यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर धीरे धीरे पूरी कंट्री में ही मतलब पूरे वर्ल्ड में ही कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगी। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, कि पीपल के थ्रू। और देखो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आगे दो टाइप की होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंशियल। देखो नाम से ही पता लग रहा है, पार्लियामेंट्री मतलब कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट सुप्रीम होगा। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है ना, देखो थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है, तीन ऑर्गन पढ़ते हैं ना। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा है जुडिशरी। मतलब लेजिस्लेटर जो है वो क्या करता है, लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी इनको इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो जो पार्लियामेंट्री है उसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है ना इम्प्लीमेंट करने वाला जो लोग, वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे जवाब देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, यही प्रेसिडेंशियल में क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, कि वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रिटेन। ब्रिटेन से बोरो किया है इंडिया ने। ठीक है, ब्रिटेन इंडिया दोनों ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है, जापान भी कनाडा भी। ठीक है, प्रेसिडेंशियल में यूएसए, ब्राजील, रशिया, श्रीलंका, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। देखते हो ना कि जब करंट अफेयर वगैरह थोड़ी बहुत भी न्यूज सुनते हो तो यूएसए में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का ज्यादा रहता है, कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो वहां पे प्रेसिडेंट हेड होता है, जो काम है वो संभालता है। यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव, पीएम, है ना, पीएम एंड उसकी काउंसिल ज्यादा चर्चा में रहती है क्योंकि वो काम देखती है। ठीक है, अब इंडिया में जो है एट बोथ सेंटर और स्टेट दोनों जगह ही पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। सेंटर में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो आर्टिकल डिफाइन करते हैं वो 74 और 75। 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताता है ना, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पीएम के अंडर में काम करेगी, और वो रिस्पॉन्सिबल होगी लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, ऐसे ही देखो जो स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है वो आर्टिकल है 163 एंड 164। है, समझ आया कि कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कंट्री के अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से गवर्न करती है। जैसे कि मोनार्की होती है, थियोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है ना, डिक्टेटरशिप जैसे कि चाइना और नॉर्थ कोरिया में है। वैसे ही एक डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होती है, जहां जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही है। तो डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर के प्रति, और प्रेसिडेंशियल में वो नहीं होगा रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, पार्लियामेंट्री के एग्जाम्पल है जैसे ब्रिटेन, इंडिया, जापान, कनाडा। और प्रेसिडेंशियल में यूएसए, श्रीलंका, रशिया और ब्राजील। ठीक है, इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। आर्टिकल ये है। ठीक है, 74 75 सेंटर के लिए, 163 164 स्टेट के लिए। अब देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आगे हम फीचर्स पढ़ेंगे कि हम कैसे देखें कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना। तो उसके लिए अगर ये सारी फीचर्स आपको दिख रही हैं तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। ठीक है, देखो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल हेड अलग होता है,
रियल हेड अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट अलग है, वो नॉमिनल हेड है ना। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, जब पढ़ने को हम पढ़ते हैं हेड ऑफ स्टेट वो प्रेसिडेंट है, लेकिन काम करना रियल रियल में कर कौन रहा है काम, ठीक है, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो है प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट को हेड कर रहा है, सारे काम कर रहा है, वो है प्राइम मिनिस्टर। एंड जो हेड ऑफ स्टेट है कि कंट्री का एक तरफ से हेड कौन है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 74 जो है वो डील करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, और जो वो एडवाइस दे रही है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट को वो माननी पड़ेगी। समझ आ रहा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। कि एक नॉमिनल हेड होता है, एक रियल हेड होता है। रियल है जैसे पीएम है ना, हम चर्चा में ज्यादातर पीएम को ही सुनते हैं ना, प्रेसिडेंट को कम सुनते हैं, क्योंकि रियल में काम फील्ड में आके कौन कर रहा है, पीएम। नॉमिनल हेड, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। और 74 आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रेसिडेंट को क्या करेगी, एडवाइस करेगी, और वो जो एडवाइस दे रही है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट, ठीक है। सेकंड है मेजोरिटी पार्टी रूल, कि वही पार्टी रूल करेगी जिसको मेजोरिटी में वोट मिले हैं, ठीक है। जैसे इस टाइम बीजेपी रूल कर रही है क्योंकि उसको वोट ज्यादा मिले हैं, तो मेजोरिटी जो पार्टी है वो रूल करेगी, और उसी पार्टी का पीएम चुन के आएगा, ठीक है। मेजोरिटी जो पार्टी लेके आ रही है ना वोट्स में, इलेक्शन में, उसी का जो मेंबर है, उसी का लीडर पीएम अपॉइंट किया जाएगा, है ना, ठीक है। और ओपोजिशन में भी जो पार्टीज होगी, है ना, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जो कि रूलिंग पार्टी नहीं बन पाई है, ठीक है, तो वो ओपोजिशन में बैठेगी। तीसरा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब कि ये तो मेन फीचर है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, बेस है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो मिनिस्टर्स है ना, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो पीएम के अंडर काम करते हैं, पीएम की लीडरशिप में काम करते हैं, वो मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के प्रति, ठीक है। एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर, ठीक है, वो पार्लियामेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और लोकसभा में तो उन्हें मेजोरिटी बना के रखनी ही है, चाहे कुछ हो जाए। अगर उनकी लोकसभा से मेजोरिटी चली जाती है तो वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बोलता है आर्टिकल 75 कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्टर्स, दे एक्ट टुगेदर। देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो साथ में काम करते हैं, साथ में तैरते हैं और साथ में डूबते हैं, मतलब कि काम करेंगे, मेजोरिटी बनी हुई है तो भी साथ में बनी हुई है, और उनकी मेजोरिटी जाएगी तो भी साथ में जाएगी, ठीक है। लोकसभा कैन रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। लोकसभा में एक मोशन पास होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी मेजोरिटी चली गई, ठीक है। ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर, कि नॉमिनल और एक रियल हेड होता है, और जो पार्टी मेजोरिटी में वोट लेके आई है वही रूल करती है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो जो मिनिस्टर है वो अपनी जो पद है वो खो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या फीचर है पार्लियामेंट्री की, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, है ना, कि जो मिनिस्टर्स है ना यूजुअली सेम पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर है वो यूजुअली सेम पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, और वो सेम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो एक होमोजेनिटी भी बनी रहती है, ज्यादा कंफ्लिक्ट नहीं होता है ना, पार्लियामेंट में, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी बोला था ना कि मतलब हमने क्या किया, सेकंड जो फीचर पढ़ी थी उसमें मेजोरिटी पार्टी रूल है। अगर मेजोरिटी जिसको वोट मिले वही पार्टी रूल में आ रही है, तो फिर जो मिनिस्टर है वो भी मोस्टली किसके होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में आई है ना, तो होमोजेनिटी होने के चांसेस ज्यादा हैं, और वो सेम आइडियोलॉजी शेयर करेगी। नेक्स्ट है डबल मेंबरशिप, है ना, कि जो मिनिस्टर्स है ना वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के भी और लेजिस्लेचर के भी, ठीक है, मतलब वो लोकसभा या राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी मेंबर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जो मिनिस्टर, ठीक है, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता, बस 6 महीने के लिए बन सकता है। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया और वो मिनिस्टर है लेकिन वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, वो मेंबर नहीं है, तो उसकी वो जो मिनिस्टर की सीट है वो चली जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम आप 6 महीने तक ही रह सकते हो अगर आप मेंबर नहीं हो पार्लियामेंट के। तो मिनिस्टर आप सिर्फ 6 महीने के लिए रह सकते हो। अगर 6 महीने से ज्यादा का आपको मिनिस्टर बनना है तो आपको पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, डबल मेंबरशिप।
नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीड करता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर होता है, पार्लियामेंट का लीडर होता है, और जो पार्टी जीत के आई है, रूलिंग पार्टी बनी है, उसका लीडर होता है। तो जो पीएम है वो क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, है ना। प्रेसिडेंशियल में कौन प्ले करेगा क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल? वो प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर करेगा, क्योंकि वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का को लीड कर रहे हैं, ठीक है। वही पार्लियामेंट को लीड कर रहा है, वही पार्टी का लीडर है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। देखो, यहाँ पे क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अगर, ठीक है, पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व, खत्म होना चाहिए 5 साल से पहले ही, तो अपने टर्म से पहले ही जो है लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। ये कौन? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन ठीक लगती है तो फिर वो डिसॉल्व कर देगा लोकसभा को, ठीक है। सीक्रेसी, हाँ, कि जो मिनिस्टर्स है पार्लियामेंट में जो भी काम कर रहे हैं वो सीक्रेट, ठीक है। वहां पे जो प्रोसेस हो रही है उसको सीक्रेट बना के रखेंगे, उसको बाहर आके जो है पब्लिकली ऐसे इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। सीक्रेसी होती है। और लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा, है ना, कि लोकसभा का डिसोल्यूशन हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। और लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में होता है जो होता है, ठीक है। मतलब वो इन सब का लीडर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब हेड ही वही होता है ना गवर्नमेंट का, ठीक है। एंड डबल मेंबरशिप, मतलब आपको लेजिस्लेचर का भी मेंबर होना पड़ेगा और एग्जीक्यूटिव का भी। अगर एग्जीक्यूटिव का हो रहे हो तो आपको लेजिस्लेचर का तो होना ही पड़ेगा, मैक्सिमम बस 6 महीने तक रह सकते हो आप अगर मेंबर नहीं हो लेजिस्लेचर के, ठीक है। लेकिन उसके बाद तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एंड पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहती है, सेम आइडियोलॉजी होगी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति, ठीक है। और वो साथ में काम करेंगे, साथ में ही सिंक होंगे, ठीक है, स्विम करेंगे साथ में, साथ में सिंक हो जाएंगे। एंड मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है ना। नॉमिनल हेड कौन? प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आर्टिकल 17 क्या बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ, क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी, और ये जो एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी, ठीक है। आर्टिकल 74। और आर्टिकल 75 बोल रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, ठीक है। ये हमारी हो गई फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब हम देखते हैं, भाई ये तो पार्लियामेंट की तो हमने पढ़ ली, अब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैसी होती है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन जान लो कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जैसे कि यूएसए में, ठीक है, रशिया में, ब्राजील में कैसी है। प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट दोनों होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। वही काम संभालता है और वही साइन करने का काम भी संभालता है ना। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। देखो, हमारे इंडिया में मतलब जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पे प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते कि हम वोट करें, है ना। वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लोकसभा है वहां मिलके फिर ठीक है, वहां पे इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। लेकिन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि फिक्स टेन्योर के लिए वोट करता है, और ये फिक्स टेन्योर प्रेसिडेंट का कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। एंड ही कैन नॉट बी रिमूव, उसको रिमूव नहीं किया जा सकता इम्पीचमेंट के अलावा, ठीक है। कि इम्पीचमेंट कि उसको हटाने की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ही उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। देखो, यहाँ प्रेसिडेंशियल में है ना कि वो ही हेड ऑफ द स्टेट है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन जहाँ पे पार्लियामेंट्री, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट गवर्न विद स्मॉलर बॉडी। जो प्रेसिडेंट है वो एक स्मॉलर बॉडी, कुछ गिने चुने लोगों के साथ काम करता है, जिसे कि किचन कैबिनेट बोलते हैं, है ना। किचन कैबिनेट कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलती है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर इट्स एक्ट। कि जो प्रेसिडेंट है वो जो कुछ भी काम कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कि कांग्रेस मतलब वहां की जो पार्लियामेंट बैठ रही है ना उसको, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली काम करता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व लोअर हाउस। जैसे पार्लियामेंट्री में हमें पढ़ा था ना कि अगर पीएम जो है रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या होता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता लोअर हाउस को, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। वहां पे लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे इंडिया में भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी होता है, लेकिन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव थोड़े जुड़े हुए होते हैं।
ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रिक्ट जो है सेपरेशन ऑफ पावर होती है। ठीक है, ये था प्रेसिडेंशियल सिस्टम, समझ आया? पार्लियामेंट्री अलग है, प्रेसिडेंशियल अलग है। प्रेसिडेंशियल में ही प्रेसिडेंट सब कुछ होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन पार्लियामेंट्री में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होता है। ठीक है, अब देखो, अभी हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है ना उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। ठीक है, पहले यही देख लो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने का रीजन क्या है इंडिया में, है ना, कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया है। देखो, रीजन फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। हमने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन ने ही हम पर जो है रूल किया है ना, हिस्ट्री में रूल किया है। तो हमारे साथ वो जैसे रूल कर रहे थे ना, उससे थोड़ी सी फैमिलियरिटी है इंडियन लोगों की इस सिस्टम के साथ, तो इस वजह से भी एक तो है ना। दूसरा है प्रेफरेंस टू द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, गवर्नमेंट एक होती है स्टेबिलिटी पे, की स्टेबिलिटी को ध्यान रखनी है ना, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। स्टेबिलिटी की, गवर्नमेंट स्टेबल है ऐसे ही नहीं हटा सकता कोई भी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति, है ना। तो यहाँ पे जो इंडिया है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी एज कंपेरिजन टू स्टेबिलिटी। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे तो इनके मतभेद होने के चांसेस ज्यादा है, तो इन्हें थोड़ा सा जोड़ के रखते हैं, थोड़ा सा अगर ये बैठ के बात कर सके ऐसे, है ना, कि जो एग्जीक्यूटिव है अगर उसको लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल बना दे तो फिर कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इंडिया ने ये सोचा कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉलो करनी चाहिए। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, देखो इंडियन सोसाइटी का पता है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, तो जो मिनिस्टर हैं वो बहुत सारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बहुत सारे मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग रीजन से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के प्रति, तभी तो सही है ना। इसलिए इन सब रीजन की वजह से, इन सब कारणों की वजह से इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब देख लो कि इसके पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, ठीक है, ये बेनिफिशियल कैसे है और इसके डीमेरिट्स, अपोजिट भी, नेगेटिव भी कैसे काम करती है ये, ठीक है। देखो, पहले मेरिट्स देखो, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यही तो बात हो रही है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा जुड़ के काम करते हैं, तो इनके बीच में हार्मनी बनी रहती है, दोनों मिलके काम करते हैं, है ना। इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। एंड लेस स्कोप फॉर डिस्प्यूट एंड कन्फ्लिक्ट, के लिए लेस डिस्प्यूट होगा, है ना, इसी वजह से तो चूज किया है इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज्यादा, है ना। देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, है ना, कि जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो पार्लियामेंट है वो मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि क्वेश्चन आर होते हैं, जो पार्लियामेंट के हम वहां पे प्रोसेस पढ़ेंगे ना कि कैसे वो काम करती है, सेशन में बैठती है तो पहले क्या होता है फिर क्या होता है ना, तो क्वेश्चन आर, डिस्कशन, एडजर्नमेंट, ठीक है, उसको रोक सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर नहीं रहेंगे, है ना, अपनी मेजोरिटी जो है उनकी चली जाएगी। तो देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है होगी ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, मतलब कि डेस्पोटिज्म होता है फोर्स के थ्रू, बिल्कुल ऑटोक्रेटिक तरह से, मतलब कि पावर, किसी को रूल करना, कंट्री को या फिर लोगों को, है ना। तो देखो, अथॉरिटी इज विद ग्रुप ऑफ पीपल एंड नॉट विद सिंगल पर्सन, कि जो मतलब कि अथॉरिटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, सिर्फ एक पर्सन के पास नहीं, अगर एक पर्सन के पास होगी तो वो कुछ भी डिसीजन लेगा ना, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल के पास है, तो वो उनके अपने व्यूज है ना, पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो रखेंगे, तो कुछ सही गलत होगा, है ना। यहाँ पे तो सिंगल पर्सन ने अगर ले लिया डिसीजन तो ले लिया, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। हाँ, देखो, हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके फीचर में पढ़ा था कि मेजोरिटी पार्टी रूल होगा, है ना, कि जो उसको ज्यादा मेजोरिटी में वोट मिलेंगे वो रूलिंग पार्टी बन जाएगी। यहाँ पे रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगर उसकी मेजोरिटी चली जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, या उसकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, रूलिंग पार्टी की, तो जो ऑपोजिशन में बैठी पार्टी है उसको प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी बनने के लिए बोल सकता है ना। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है वो रेडी है। एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन, वही
कि जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप फॉर्म करते हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर है ना, अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो यहाँ ऐसे वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है, यूनिटी भी बढ़ती है, और हम किसी माइनॉरिटी या किसी सेक्शन को इग्नोर ना करके सबकी जो डिमांड्स है उनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये मेरिट्स है कि वाइड रिप्रेजेंटेशन है, अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है वो रेडी ही है, एंड डेस्पोटिज्म मतलब ऑटोक्रेसी टाइप को रोकती है ये, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, एंड जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव उसके बीच में हार्मनी बनी रहती है ना। अब हर चीज की अगर मतलब कि प्रोज है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी है, मेरिट्स हैं तो डिमेरिट्स भी है ना। डिमेरिट्स देखो, अभी देखो, अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये हमने यहाँ पे तो बोल दिया कि रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, कि अगर उसकी रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी चली जाती है तो अपोजिशन में जो गवर्नमेंट बैठी है वो रूल करने लग जाएगी। लेकिन इससे स्टेबिलिटी तो नहीं रह रही ना, कि जो गवर्नमेंट है वो, अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट है वो रेडी है, तो यहाँ अनस्टेबल है एक तरह से थोड़ा सिस्टम है ना, कि नो गारंटी दैट ए गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इस टेन्योर, कि कोई गवर्नमेंट, ठीक है, अपना जो टेन्योर है वो सरवाइव कर लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो अपनी मेजोरिटी खो देगी, और ऐसा हुआ भी है पास्ट में, चरण सिंह की गवर्नमेंट के साथ आई, कि गुजराल एंड मोरारजी देसाई के साथ, ठीक है, कि गवर्नमेंट के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, ठीक है। दूसरा है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। अब देखो, अगर स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं होगी, अनस्टेबल है गवर्नमेंट, तो एक टाइम पे एक रूलिंग पार्टी आ रही है, दूसरी पे दूसरी रूलिंग पार्टी आ रही है ना, तो जो पॉलिसीज है एक गवर्नमेंट लेके आई है, तो दूसरी जब पावर में आएगी, रूल करने आएगी, तो उसकी पॉलिसीज को वो बिल्कुल ही मतलब कि हमें नहीं चाहिए भाई उसको, उन पॉलिसीज को रद्द कर देगी। तो पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, हर गवर्नमेंट आएगी, जो लास्ट में पिछली बार गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज को रद्द करके अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, फिर नेक्स्ट कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो जो है लास्ट में जो गवर्नमेंट थी उसकी पॉलिसीज को रद्द करके खुद की पॉलिसीज लेके आएगी, ऐसे तो कोई कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, है ना। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, की जो कैबिनेट है उसकी डिक्टेटरशिप ज्यादा चलती है, जैसे कि पीएम की जो कैबिनेट है उसकी डिक्टेटरशिप ज्यादा देखने को मिलती है ना, क्योंकि उनकी जो बाइंडिंग होता है ना, आर्टिकल 74 बोल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोल रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी तो वो बाइंडिंग होगा डिसीजन। When ruling party enjoys absolute majority in parliament, cabinet becomes autocratic। हाँ, जो कैबिनेट है वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगी क्योंकि प्रेसिडेंट भी अपनी चला रही है। एंड अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर हमें ज्यादा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेचर अलग काम करती है, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग होता, तो यहाँ पे भी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिया में, ब्रिटेन में भी है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो एक दूसरे से थोड़ा इंटीग्रेटेड होके काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के प्रति, है ना, ठीक है। ये था मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स में कि वो हार्मनी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं उन पर हम कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट, है ना, एंड जो ऑटोक्रेसी है उससे प्रिवेंट करती है। लेकिन जो कैबिनेट है वो कभी कभी डिक्टेटरशिप पे आ जाती है, ये डीमेरिट है ना। एंड रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट मिलती है, वाइड रिप्रेजेंटेशन। डीमेरिट में वही अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी, कैबिनेट की डिक्टेटरशिप एंड सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट चली जाती है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमें पता है कि जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन से हमने लिया है, बोरो किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कौन सी कंट्री से, ब्रिटेन से लिया है, तभी तो हम फेमिलियर सिस्टम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। पार्लियामेंट्री होम इससे लिया, लेकिन इसमें भी अलग है थोड़ा, हमारी ब्रिटेन से थोड़ी सी डिफरेंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो देखते हैं कैसे लिया हमने ब्रिटेन से, लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो देखते हैं कैसे। देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल। इंडिया में क्या है, रिपब्लिक सिस्टम है, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड, कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, वो इलेक्टेड है। यहाँ पे क्या है, मोनार्की चलती है ना, कि वहां पे किंग और क्वीन रूल करते हैं, लेकिन ब्रिटिश में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करता है, लेकिन रिपब्लिक नहीं है ना, कि उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, नहीं है इलेक्टेड, है ना, वो तो हेरिडिटरी है, किंग और क्वीन तो हेरिडिटरी रूल चलता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो रिपब्लिक सिस्टम चलता है भाई, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, ठीक है। पार्लियामेंट इज नॉट सोवरेन,
एंड एंजॉय लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर। देखो इंडिया में क्या है, जो पार्लियामेंट है वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि अपनी चला रहा है, कि मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो पार्लियामेंट पे है, लिमिटेड पावर है उसकी, रेस्ट्रिक्टेड पावर है। किसने रेस्ट्रिक्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है ना, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। यहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, पार्लियामेंट इज सोवरेन। हमने सोचा भी हम करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, पर ऐसा भी नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तुम नीचे दबा दो। तो इन्होंने पार्लियामेंट पर रेस्ट्रिक्ट लिमिटेड किया, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा पार्लियामेंट। यहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देता है जो मन में आए, है ना। अब देखो, नेक्स्ट है पीएम में भी मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेस। जो पीएम है वहां इंडिया में, तो वो दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। जैसे कि मोस्टली तो वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन जैसे कि मनमोहन सिंह थे वो राज्यसभा के मेंबर थे, सेम इंदिरा गांधी भी, ठीक है। तो वो दोनों, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी के भी मेंबर हो सकता है पीएम, ठीक है। लेकिन पीएम शुड बी, यहाँ पे ब्रिटेन में क्या है, यहाँ पे जो लोअर हाउस है, जो पीएम है उसी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, उसी का मेंबर होना चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। इंडिया में ओनली द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, ये थोड़ा मिसप्लेस हो गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। इंडिया में क्या है, देखो जो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको हम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, ये इधर आएगा पॉइंट, ठीक है, कि जो मेंबर है पार्लियामेंट का, वो हम अपॉइंट कर सकते हैं उसको मिनिस्टर, ठीक है, अगर वो मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट का तो। लेकिन उसे 6 महीने के बाद मेंबर बनना पड़ेगा, 6 महीने तक हम कर सकते हैं अपॉइंट। यहाँ पे क्या है ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में है कि सिर्फ जो पार्लियामेंट का मेंबर है, नहीं, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो, होना ही पड़ेगा। इंडिया में ऐसा नहीं है, 6 महीने तक आप रह सकते हो अगर मेंबर भी नहीं हो पार्लियामेंट के, लेकिन 6 महीने के बाद आपको पार्लियामेंट जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, ब्रिटेन में क्या है, शैडो कैबिनेट होती है, ओपोजिशन पार्टी की मिलके एक, मतलब बैलेंस करने के लिए, जो रूलिंग पार्टी है उसको बैलेंस करने के लिए, गवर्नमेंट को बैलेंस करने के लिए, अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर शैडो कैबिनेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, शैडो कैबिनेट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो समझ आया, वैसे हमने लिया ब्रिटेन से ही है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस है। इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम चलता है, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में जो है, पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में। और यहाँ पे जो पीएम है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, यहाँ पे लोअर हाउस का ही होना चाहिए ब्रिटेन में, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में जो है, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है उसे मिनिस्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, 6 महीने के बाद उसे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ब्रिटेन में क्या है, उसे पार्लियामेंट का मेंबर होना ही पड़ेगा अगर मिनिस्टर बनना है तो, ठीक है। और शैडो कैबिनेट होती है ब्रिटेन में, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी की एक शैडो कैबिनेट होती है जो कि बैलेंस रखती है, मतलब कि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है उसके साथ काम करती है, उस पर शैडो की तरह, मतलब छाया की तरह काम बना के रखती है। वो जो भी काम करती है उसको चेक एंड बैलेंस करती रहे। लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है इंडिया में, ठीक है। ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।